4 अक्टूबर 2023 के लिए पॉलीमर बाजार के डेली वीडियो न्यूज में आपका स्वागत है और स्वागत है जिसे सम्यक एंटरप्राइज द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया है, जो एक एस्टेब्लिश्ड पॉलीमर ट्रेडिंग कंपनी है जिसका मुख्यालय अहमदाबाद में है, जिनको 2 दशकों से अधिक इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। इस एडिशन में हम आपको 23 अक्टूबर के इनॉग्रल वीक के लिए यूएसए, यूरोप और एशिया के ट्रेंड्स शामिल करते हुए पीवीसी ग्लोबल बाजार के लेटेस्ट अपडेट से प्रेजेंट करने में प्रसन्न हैं। हमें अपने प्लस 23 वीआईपी डेलीगेशन की सक्सेसफुल विजिट की घोषणा करते हुए खुशी है, जिसमें हम सम्मानित एक्सिबिटर्स के साथ उपयोगी बिजनेस इंटरेक्शंस में शामिल हुए। एडिशनली, हम खुद को ऑर्गेनाइजर्स की निर्णायक पुष्टि के आधार पर अन्य प्रोमिनेंट इंटरनेशनल प्लास्टिक एक्सिबिशंस में आगामी डेलीगेशन का नेतृत्व करने की संभावना के संबंध में सक्रिय रूप से चर्चा में लगे हुए हैं। आइए यूएसए से शुरुआत करें। हाल के डेवलपमेंट्स में डाउनस्ट्रीम कंस्ट्रक्शन सेक्टर के भीतर मांग के बुनियादी सिद्धांतों में लगातार गिरावट के बावजूद यूएसए में पीवीसी प्राइसेस करंट वीक के लिए स्थिर बनी हुई है। यह चुनौती सीमित स्टॉक उपलब्धता और क्रूड ऑयल प्राइसेस में बढ़ोतरी से और बढ़ गई है, जिससे स्टॉक अवेलेबिलिटी का प्रेशर बढ़ गया है। फर्स्ट ह्यूस्टन की कीमत वर्तमान में $820 से $830 प्रति मीट्रिक टन के बीच स्थिर है। मांग के नजरिए से यूएस डाउनस्ट्रीम कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऊंची बंधक दरों और यूएस के फेडरल रिजर्व द्वारा लगाई गई बढ़ती ब्याज दरों से जूझ रहा है। इसके अलावा उम्मीद है कि यूएस सेंट्रल बैंक आने वाली तिमाही में ब्याज दरें बढ़ाएगा, जिससे हाउसिंग बाजार में पीवीसी पेशकशों के सामने आने वाली बाधाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये हायर रेट्स यूएस कंज्यूमर्स के लिए आवास को अप्रभावी बना देती है। अपना फोकस यूरोप की ओर करें। पीवीसी की कीमतों में प्रत्याशित वृद्धि गर्मी की छुट्टियों के बाद भी जारी रहने और संभावित रूप से कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना शॉर्ट लिव्ड साबित हुई है। यूरोजोन के भीतर बिगड़ती आर्थिक स्थितियों ने पीवीसी बाजार के आउटलुक को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है। जीडीपी में गिरावट, निर्यात में संकुचन और विनिर्माण गतिविधियों में गिरावट क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के प्रति सतर्क दृष्टिकोण के बीच अक्टूबर 2023 में इसके मंदी बने रहने की उम्मीद है, जबकि यूरोपियन पीवीसी की कीमतों में हाल ही में उछाल आया है। एशिया, विशेष रूप से इंडिया से कमजोर मांग और नकारात्मक संकेतों को देखते हुए ऐसी आशंकाएं हैं कि यह सुधार अस्थायी हो सकता है। कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर्स में आर्थिक मंदी ने पीवीसी की मांग को और कम कर दिया है और पीवीसी प्लांट्स में कटौती जारी रहने की उम्मीद है। इन चुनौतियों में यूरोपियन पीवीसी कीमतों का आउटलुक अनसर्टेन बना हुआ है। अब आइए हम अपना फोकस एशियन बाजार पर करें। पॉलीमर प्राइसेस पर अधिक अपडेट के लिए पॉलीमर बाजार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। व्हाट्सएप पर ओपन बाजार प्राइसेस और न्यूज तक तुरंत एक्सेस के लिए बस पीवीसी कीवर्ड के साथ +919374 जून 1924 365 पर एक मैसेज भेजें। हमारा संचालित चैटबॉट 5 सेकंड के अंदर तुरंत प्राइस और न्यूज अपडेट सुनिश्चित करता है। एशियन बाजार में CFR साउथ ईस्ट एशिया के लिए एथिलीन की कीमतें $875 प्रति मीट्रिक टन पर स्थिर बनी हुई है, जबकि साउथ ईस्ट एशिया के लिए VCM का मूल्य $735 प्रति मीट्रिक टन आंका गया है और EDC की कीमतें $295 प्रति मीट्रिक टन पर अपरिवर्तित बनी हुई है। कैल्शियम कार्बाइड की कीमत वर्तमान में 2900 RMB प्रति मीट्रिक टन से अधिक है, जो थोड़ा सुधार दर्शाता है। पूरे चीन में प्रोसेसिंग सेक्टर वर्तमान में एक सप्ताह के अंतराल का अवलोकन कर रहा है, जिसे मिड ऑटम्न फेस्टिवल हॉलिडे के रूप में जाना जाता है, जो 29 सितंबर को शुरू होता है और 6 अक्टूबर 2023 को समाप्त होता है। इस अस्थायी विराम पर जाने से पहले कन्वर्टर्स एक व्यवस्थित पुनःपूर्ति प्रक्रिया में लगे हुए हैं।
दुर्भाग्य से बाजार पार्टिसिपेंट्स ने छुट्टियों के बाद की मांग परिदृश्य के संबंध में प्रत्यक्ष आशावाद प्रदर्शित नहीं किया है। इंडिया में 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी रिलायंस ने पीवीसी की कीमतों में 3 रुपए प्रति किलोग्राम की कटौती की है। सुस्त फिनिश्ड प्रोडक्ट सेल्स, विदेशी ऑफर में गिरावट और ग्लोबल ऑफर में और कमी आएगी या नहीं, इस बारे में अनिश्चितता जैसे फैक्टर्स के कारण कन्वर्टर्स के बीच निराशावाद व्याप्त है। ऐसे में एक्सवर्क्स कीमतों में और गिरावट आ सकती है। कन्वर्टर्स ने नियमित जरूरतों को पूरा करने के लिए रॉ मटेरियल की खरीद कम कर दी है, जिसके परिणामस्वरूप बाजार में मांग सुस्त हो गई है। यदि यह सुस्त मांग बनी रहती है तो मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ी हुई खरीद के आधार पर डिस्काउंट स्कीम लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। एक उल्लेखनीय डेवलपमेंट्स में इंडियन गवर्नमेंट ने 6 विशिष्ट देशों चीन PR, कोरिया RP, मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड से पीवीसी पेस्ट रेजिन के इंपोर्ट की व्यापक जांच का संकेत देते हुए एक एंटी डंपिंग जांच शुरू की है। हमसे जुड़ने के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। पॉलीमर प्राइसेस पर अधिक ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए कृपया पॉलीमर बाजार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना याद रखें। वीकली रिपोर्ट और पेट फ्यूचर ट्रेंड एनालिसिस के लिए कल गुरुवार को हमसे जुड़े। आप दर्शकों की संख्या बहुत सराहनीय है और हमें विश्वास है कि आपको यह जानकारी अमूल्य लगेगी। आपको एक शानदार दिन की शुभकामनाएं।